नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद और आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 10 जुलाई 2026 ईस्वी बमुताबिक 3 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी बरोज़ बुधवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। डोडा के जंगलात में एक और मुअर्का आरई का आगाज। जराये के मुताबिक जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान जंगलात में फायरिंग वाक़ा के साथ ही इलाके का घेराव तंग कर दिया गया और वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चासन होकर जवाबी कार्रवाई की, जिसके साथ ही इलाके में झड़प शुरू हुई। जराये ने बताया कि झड़प शुरू होने के साथ ही इलाके को सील कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी इलाके में तैनात की गई, जिन्होंने मिलिटेंटों के फरार होने के साथ साथ तमाम रास्ते बंद कर दिए। जराये ने बताया कि इलाके में इब्तिदाई फायरिंग के साथ ही खामोशी छा गई, जिसके बाद ऑपरेशन वसी कर दिया गया और इलाके में छुपे बैठे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए इजाफी कमी तलब कर दी गई, जबकि साथ ही ड्रोन खिदमत भी हासिल कर ली गई। हंदवारा में अलमनाक हादसा। एक ही कुंबे के 4 अफराद में 2 बेटियां, 1 बेटा और वालिद जान बहक। हंदवारा के राजवाड़ा गांव में गुज़श्ता मंगलवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब वहां पानी की किल्लत की वजह से एक कुंबा के 4 अफराद अपनी निजी गाड़ी में कई किलोमीटर दूर पानी लाने गए। गाड़ी काबू से बाहर होने के नतीजे में गहरी खाई में जा गिरने से 4 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। मकामी लोगों ने इस हादसे का जिम्मेदार इंतजामिया और जल शक्ति को ठहराते हुए सख्त एहतजाज और बरहमी का इजहार किया है। जिले कश्तवाड़ के वचन इलाके में गाड़ी हादसे का शिकार होने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि गाड़ी एक खाई में जा गिरी, जिसमें 3 अफराद हलाक और इतने ही जख्मी हुए। उनने बताया कि गाड़ी कश्मीर से डचन की तरफ जा रही थी कि वो एक खाई में जा गिरी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के बलिसिया इलाके में मुंगल के रोज सगे भाई नहाने के दौरान डूब गए और बादजान दोनों की लाशें बाजियाब की गई। इतला के मुताबिक डोडा के बलिसिया में इस वक्त कोहरा मच गया जब नहाने के दौरान 2 कमसिन भाई नाला में डूब गए। मालूम हुआ है कि मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों के बाद दोनों भाइयों की लाशें बरामद कर दी गई। मुतवफ़ीन की शिनाख्त नासिर हुसैन और यासिर हुसैन के बतौर हुई है। दरियासना कानूनी और तिब्बी लवाजमात पूरा करने के बाद पुलिस ने लाशें वारिसिन के सुपर्द कर दी। गुज़श्ता 10 सालों में भारत की तरक्की सिर्फ ट्रेलर था। हम अगले 10 सालों में बहुत तेज तरक्की देखेंगे। हिंदुस्तान बदल रहा है। 140 करोड़ शहरी अब विकसित भारत के अज़्म को हकीकत में बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। हमारी हुकूमत मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत बनाने और गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का तसव्वुर करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कठुआ में मिलिटेंट हमले में 5 फौजी एहलकारों की हलाकत के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी। जंगलात में खसूसी कमांडोज की खिदमत भी हासिल। मुतादिद इलाकों का मुहासरा। कुछ मुश्तबा अफराद पूछताछ के लिए गिरफ्तार। हमले में मारे गए फौजी एहलकारों की कुर्बानियों को रायगान नहीं होने दिया जाएगा। फौज की जानिब से खराज पेश। कठुआ में 5 फौजी एहलकारों की हलाकत नाकाबिल बर्दाश्त, बदला जरूर लिया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी। हमारे फौजी खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए पुरज़म। राजनाथ सिंह। कठुआ हमला एक बुज़दिलाना फ़ैल है जो मजम्मत और सख्त जवाबी इक़दामात का मुस्तहिक। सदर जमहूरिया। कठुआ हमला। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह ने जिला का दौरा करके वहां आला सतही मीटिंग की सदारत की। हमले के बाद मिलिटेंटों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी।
کٹھوا جموں میں فوجی گاڑی پر حملے میں 5 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت۔ جموں خطے میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران تشدد آمیز واقعات میں 43 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ شمالی کمان کے فوجی کمانڈر نے سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ یاترا کے لیے سیکیورٹی اور طبی سہولیات کے بارے میں جانکاری لی۔ فورسز کی ہم آہنگی اور حفاظتی اقدامات کو بھی سراہا۔ ادھر ملٹن ٹو کے گھات لگا کر حملے میں ضلع کٹھوا میں فوج کے 5 جوانوں کی ہلاکت اور کئی دیگر کے زخمی ہونے پر وادی کشمیر کے کئی سیاسی لیڈروں نے سخت مذمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹیررزم کسی کو مدد نہیں کرے گی۔ اگر وہ ملک جو ان کو بھیج رہا ہے ہمارا پڑوسی اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ یہاں کی تبدیلی لائے گا، وہ نہیں ہوگا، یہ فیل ہو جائیں گے۔ آج 5 جوانوں نے شہادت دے دی ہے، 5 سیریسلی ہسپتال میں ہیں۔ کیا اس سے بارڈر بدلے گا؟ کیا اس سے، بلکہ اس سے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمارے لوگوں کا وہ لاوا اتنا بڑھ جائے کہ ہم لوگوں کو لڑائی پہ آنے پڑا۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے پہلے ہی وہ برباد ہو گئے ہیں، اور لڑائی دونوں ملکوں کے لیے تباہی ہی لائے گا، کچھ اور نہیں لائے گا۔ تو اس کو بند کریں، مہربانی کر کے اس ٹیررزم کو بند کریں۔ یہ ساری دنیا میں اس کی نندا ہو رہی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور کوئی بھی ملک آج دنیا میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اس کے خلاف ہیں۔ اور جو یہ کر رہے ہیں اسے کیا ہو کیا رہا ہے، ان کو ملے گا کیا ملے گا؟ ان جوانوں کے گھروں میں ماتم ہوگا آج، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کیوں بیٹھے ہو اور کچھ کر نہیں رہے ہو۔ یہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک جائے تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے کہ پھر وہ رکے گا نہیں۔ جو یہ ٹیررزم ہے یہ ان کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، کچھ نہیں رکھے گا۔ دیکھیں بات چیت کا راستہ تب ہوگا جب یہ بند ہوگا، تب تک کیسے بات چیت ہوگی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، مگر بات چیت دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی۔ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں اگر دوستی چاہیے تو دوستی کے لیے وہ راہ بنانی ہے، اور ٹیررزم اس راہ کی طرف نہیں ہے۔ اس کو بند کرنا چاہیے۔ سال سے ہمارے جوان شہادت دے رہے ہیں، یہ ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ بھی ماتم آئے؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سوچ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی سوچ کیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے۔ دس از ناٹ وے فارورڈ، دس از وے بیکورڈ۔ And if they want movement forward, then they have to stop this thing, and stop it now, before it's too late. I think the pressures of the world have to increase. Only way forward now is the pressure of the world on that country must increase, that this is not path to peace. This is path to destruction. Stop it now. بھاجپا کے لوگ کہ ہم نے 370 ہٹانے کے بعد جو ہے جموں کشمیر سے آتنکواد ختم کر دیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں کہ آتنکواد ختم تو نہیں ہوا، بلکہ کشمیر کے ساتھ ساتھ اب جموں کے بھی جتنے خطے ہیں، جموں کے جتنے اسمبلیز آپ سیگمنٹ دیکھیں گے وہاں بھی ہر دن آپ کو گھٹنائیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو وعدے پچھلے 10 سال سے کیے گئے کہ ہم نے یہاں سے ٹیررزم کو ختم کیا ہے، وہ ٹیررزم جن علاقوں میں نہیں بھی ہوا کرتا تھا جموں کے، اب یہ شفٹ ہو گیا ہے کشمیر کے ساتھ ساتھ اب جموں میں بھی ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے۔ اس مدعے کو ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ راہل جی جموں کشمیر کی ہر بات کو جو ہے پارلیمنٹ میں رکھ رہے ہیں، اور یہ جو کل نندا ہم کر رہے ہیں، کل جو اٹیک ہو اس کی نندا بھی کرتے ہیں، اور یہ پریشن بھی اٹھائیں گے ہم جو سرکار ہے اس سے کہ جب یہ وعدے کیے گئے بہت بڑے بڑے کہ جب 370 کو ہٹایا گیا، جب کہا گیا اسٹیٹ ہوڈ ہم اس لیے توڑ رہے ہیں، یوٹی میں تبدیلی اس لیے کیا گیا کہ یہاں کا جو امن چین ہے اس کو ہم برقرار کریں گے، لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے بار بار کہ جموں میں اتنے اب انسیڈنٹس ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس چیز پہ پریشن چین لگانا پڑے گا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں بھی جو ہے اس کے
اس में आ गया है। रिलेटिव इशू है, सिक्योरिटी इशू है, सरकार ही इस पे फैसला लेगी, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि जो वादे आप कर रहे हैं वादे मत कीजिए, पहले जो है ग्राउंड रियलिटी जो उसको समझे और पहले उसको ठीक करने की बात कीजिए। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जितना भी ज़्यादा हम कंडमनेशन इस पे करें उतना कम है। मुझे लगता है कि ये जो कठुआ में हुआ, जहाँ रिलेटिवली पीसफुल एरिया हुआ करते थे, आज वहाँ ऐसे इंसिडेंट होना बहुत तशवीशनाक है। हमारी दिल की उम्मीद गहराइयों से उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ इजहार ताज़ियत है और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द जो इनके जो मुलव्वस हैं इसमें उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये होना नहीं चाहिए। 5 जवान जब मारे जाते हैं, शहीद हुए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इलाके में जो सिचुएशन है वो गंभीर है। और वैसे भी जिन इलाकों में आजकल हो रहा है वो रिलेटिवली पीसफुल हुआ करते थे। तो हमारी फिर से पार्टी की तरफ से जहां कंडमनेशन फुली होगी वहाँ ये भी अपील होगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। वही तो सबसे बड़ी बात है कि जहां ये लोग अपने पीठ थपथपाते हैं कि हालात ठीक हो गई हैं, तो जिन इलाकों में जो इतने बरसों से पीसफुल रहा है, अचानक उधर ऐसे स्पर्ट ऑफ मिलिटेंसी होना तशवीशनाक तो है। इस पे कितनी मुस्तैदी से हम लोग काम करें, इसमें सियासत कम और शायद हर एक सियासी पार्टी एक साथ एकजुट रह के ऐसे हमलों को कंडम करे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको बड़ा मुस्तैद रहना है, उनको ये इंश्योर कराना है कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। माहौल आज के डेट पे है जहां हमारे जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई बातचीत की बात भी करेगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है कि वो बातचीत करे, शायद जो हमारे हमसाए मुल्क हैं उनके ऊपर भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर करे जहां बातचीत का वो माहौल बने। लेकिन जैसे टेररिस्ट अटैक्स आजकल हो रहे हैं, शायद कोई बातचीत की बात नहीं करेगा। इनका भी हर किसी का एक दायित्व बनता है कि किसी तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जाए जहां बातचीत हो, लेकिन उससे पहले जो टेररिस्ट अटैक्स है उनको बंद होना है। दिन के दर्ज हरारत में इजाफा के साथ ही महकमे मौसमियात की जानिब से ताज़ा पेशन गोई 10 जुलाई तक जम्मू और कश्मीर के कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें होने का इम्कान। महकमे मौसमियात इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने गरमाई तातीलात का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी 26 जुलाई से 10 दिनों के लिए गरमाई छुट्टियों के लिए बंद रहेगी। हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर ड्रोन की बढ़ती सरगर्मियां। पूंछ में कंट्रोल लाइन के नज़दीक पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत के बाद फौज की फायरिंग। काजीगुंड के नौबोक कुंड में कुदरती चश्मे की जानिब इंतजामिया की लापरवाही। मकामी लोगों में तशवीश की लहर। चश्मे की शान रफ्त बहाल करने के लिए इकदाम उठाने पर जोर। और आखिर में ये खबर कि मुहर्रम हराम के सिलसिले में कल डार महला दरबल बेमिना से कदीम इमाम बाड़ा तक अलम का जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों आज़ादारों ने शिरकत की और इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया। घर क्या हो चिनार ज़ैनब भलाई मार गो। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।